और बिहार में 6-7 साल मर्डर करने वाले लोगों की गति उल्टी नहीं होती है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब नहीं रही? यानी कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा अब? ऐसा करने वाले अपराधी हैं जी, ऐसा करने वाली जो भी शक्तियां हैं वो कानून सम्मत काम नहीं कर रही हैं और इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। और बहुत चीज़ें हम क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए कि हम आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं और मनीष की ये लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। आप जेल आ रहे थे मनीष जी से मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिलने दिया गया था आपको? अब यही तो बातें हैं जो बिहार की जनता को भी पता चलनी चाहिए जी। मैं मनीष से जिन परिस्थितियों में मिलने जा रहा था जी, मिलना आवश्यक था। मैंने पत्रकार को समाचार देने के लिए, न्यूज़ देने के लिए NSA लगाया जाना हम तो पहली बार सुने जी। तो हम इसलिए खड़े हैं कि अब मनीष कश्यप कोई मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आंदोलन है और उसको थमने नहीं दिया जाए। मनीष, संविधान में फ्रीडम टू स्पीच की बात कही जाती है और नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो बनाया है कि यूट्यूबर्स मैं भी हूँ, आप सब हैं, और फ्रीडम टू स्पीच की बात की जाए और आप लोग आवाज उठाइए, लेकिन उसी चीज को बिहार में दबाया जा रहा है। हम दबने नहीं देंगे, इसलिए तो हम आज 20-25 घंटे की यात्रा करके इस गांव में है और मुझे बहुत अंदर से सुकून मिल रहा है और न हम मनीष कश्यप की आवाज को दबने देंगे। आपने वीडियो में कहा था कि जो आपसे मनीष कश्यप मुलाकात की, फिर मैं आपके घर आऊंगा, आपके घर को देखूंगा। आप उनके घर को देख के भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि जनता की आवाज निर्भीकता से रखने के लिए आपको बहुत संसाधन होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये घर देखेगा मनीष कश्यप का, ये खपड़ा, ये टूटे हुए खपड़े, कहीं कहीं कराकट लगी हुई, उसके बाद भी वो साहस कहाँ से आता है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मनीष भाई। मनीष कश्यप जी एक 50-50 हजार रुपए के लाख रुपए जाके मृतक परिवारों के यहाँ डोनेशन दे देते, लेकिन अपने घर पर टाइल, मार्बल और पत्थर नहीं लगवाते हैं। फिर भी सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार की तो बात ही छोड़िए, माँ जो बेबस थी, जो रो कर जिनका बुरा हाल था, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस सत्य की लड़ाई को लड़ने का प्रयास करें, यहाँ के लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जिन लोगों शायद आप उस माँ की बेबसी आज यहाँ पर आए हो तो उन माँ ने 2 बेटे रूप को पाया है और शायद आप उनकी बेबसी समझ पाए हो। समझ रहे हैं और उस अत्याचार का अंत होगा जी। देखिए, मनीष कश्यप ने एक मिनट, मेरा भाई है, ये बैंक में नौकरी करता था। इधर आ जाओ करण। ये बैंक में नौकरी करता था। इसको मतलब कि मेरे काम से कोई मतलब नहीं था। इसका नौकरी छूट गया, इसका नौकरी छूट गया, इसका नौकरी छूट गया। ये मतलब कि मेरे लिए दौड़ धूप ये सब करना, कभी तमिलनाडु जाना, कभी तमिलनाडु में मदुरई, कभी चेन्नई, कभी कहीं कभी कहीं। मेरी माँ जो है सबके आगे जो है झोली फैलाई थी कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। कुछ लोग आपके जैसे आगे आए, मदद किए। अब जरा बताइए, मेरे साथ जो हुआ, क्या देश के किसी पत्रकार के साथ ऐसा होना चाहिए था या इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों की, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपके साथ साथ हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, महाराष्ट्र में आई, इन लोगों की सरकार जो आजकल बिहार में है, तो इन्होंने वहाँ एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया। कई लोगों को, अब वो नाम हम क्या लें, सबको पता है कि वो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, मनीष कश्यप हो, ये अमन चोपड़ा हो, इन सब लोगों, जुदीर चौधरी हैं, तो एक पर्टिकुलर हमें कहने में कोई विरोध नहीं है। जब कांग्रेस और राजद जैसी लोग ये प्रवृत्तियां मिलती हैं तो ये सोचती हैं हम कितना भी अपराध करें, पाप करें, जनता का अनहित करें, कोई आवाज़ न उठाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये मत समझो कि वो पत्रकार की आवाज़ को आप कुचल दोगे। ये लोग पुनः खड़े होते हैं और इतनी
मजबूती से अपनी आवाज रखते हैं जिसमें पूरा देश खड़ा होता है। हम तो मात्र आपको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जाता है? किया गया है, हाँ। लगातार किया गया है। जो राष्ट्र की बात करे, देश हित की बात करे, बिहार हित की बात करे, समाज की बात करे, सबको लेकर चलने की बात करे, बिहार के डेवलपमेंट की बात करे, उसको पीछे धकेलने का काम सरकारें, सत्ताएं, प्रशासन करते हैं यहाँ के। किया गया है, कई कुछ पार्टियों के द्वारा ऐसा उसका- किया गया है जी, और यही तो जनता को खड़ा होना है। उसका शिकार मनीष जी भी हो गए हैं। 100% हुए। मनीष ने जो दमन झेला है, जो तकलीफ झेली है, मुझे तो याद करते हुए इमोशनल हो जा रहा हूँ मैं। आपने कहा कि मनीष कश्यप के कई वीडियो से मैंने निर्णय भी लिया है, यानी आप भी मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं? 100% हमारा इतना गौरवशाली बेटा है बिहार का वो, तो उसके लिए मुझे गर्व क्यों न हो। और उसके जो संघर्ष हैं उससे बहुत कुछ हमें ऐसा मिला जहां हमें लगा कि एक सांसद के रूप में हमें निकलना चाहिए, एक बिहारी के रूप में हमें निकलना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दुनिया को डंके की चोट पे कहता हूं, मैं भी हूं और हमारे पीछे जितनी ताकत खड़ी है सब कुछ मनीष के साथ। मतलब पूरी बीजेपी मनीष कश्यप के साथ है? पूरा राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के साथ। राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के हाँ, साथ एकदम बिल्कुल बिल्कुल। आप चापाकल दिखाने की बात कर रहे थे मनोज जी को। एक मिनट आ जाइए, सिर्फ इस चापाकल को देख लीजिए, यहाँ पे है। रुक जाइए नहीं वरुण भैया रुक दीजिए। नहीं मीडिया स्पेस कम है भैया, देखिए मनोज भैया का कैमरा है, मनोज भैया मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी में बिहार में जिसकी सरकार चली उनका किया तो वो तो दमनकारी है ही। वरना मनीष कश्यप जैसे जनहित की बात करने वाले लोगों को उनकी जगह जेल नहीं है, उनकी जगह सरकार के ऑफिस में बिठा करके उनके सुझावों को समझने की बात है। ज़्यादा ही लोग हैं, लेकिन हम देखिए, हम में भी कहे हैं और आज भी कहते हैं, हम ऐसे लोगों की आवाज़ के साथ खड़े हैं और उसमें जो ज्वाला ज्वाला अरे सब लोग मत जाइए, हो गया। ये कमरा है दूध पे रुक जाइए 10 मिनट रुक जाइए। सामने से ले चलिए आप साइड में। हम तारा के दिलो हम भी तक पीछे हो गए लाइव का फोन लेके आइए। अच्छा, आज के डेट में मनीष कश्यप का यूट्यूब पे, फेसबुक, सोशल मीडिया देखिए 20 मिलियन से प्लस फॉलोवर है और वो चीज लोग को ग्राउंड में भी देखने के लिए मिलता है। जब जेल से वो निकले थे तो लाखों की संख्या में लोग बिहार की सड़कों पर थे और कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट में नेक्स्ट सीएम ऐसा कम इनको नेता के रूप में लोग देखना चाहते हैं। तो मैं एक सवाल है इनसे, सवाल जाहिर सी बात, तो मना करेंगे मनीष जी? नहीं भैया सवाल है। नहीं रवि भाई, एक पत्रकार का शुरू में ही कह दिया, मैं कमेंट सेक्शन आपको खोल के दिखाऊंगा। तो कोई बात नहीं है। जनता के लिए लड़ने वाला हमेशा जनता का हीरो होता है और ऐसे लोगों का समय आने पे सम्मान किया। आप
इसकी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने सजा दिया है, उनको जनता सजा दी। देख रहे हो, वो प्रशंसक हैं, उनको मैं फैन नहीं बोल सकता हूँ। भाई हैं वो। मनीष कश्यप के लिए दिन हो या रात खड़े होकर उन्होंने माँ के साथ और भाई के साथ खड़े होकर इस 9 महीने की लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया। मनोज जी, आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, सांसद के साथ साथ आप एक लोक गायक थे, और इस तरीके का प्यार तो आप लोगों के लिए मिलता था। किसी पत्रकार के लिए ऐसा प्यार देखे आप? अब ये खाली पत्रकार थोड़ी रह गए हैं, ये जनता के लिए, पत्रकार के साथ साथ जनता के लिए लड़ने वाले, मर मिटने वाले पत्रकार हैं जी। तो इनकी अब तो क्या मर मिटने की सजा ऐसे होगी? जो आम इंसान की लड़ाई की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, उसका विरोध करने आए, NSA का विरोध करने आए जी। इस घर में मतलब कि पहले मम्मी रहती थी, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जब नई दुल्हन आती है कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, रुको 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 सुना। अरे भाई फिर और देखिए मनीष कश्यप के फैन इतने हैं कि अब देखिए गाछ को चढ़ गए। देखिए बहुत ही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इन लोग को जाना है, नहीं जाएंगे तो फिर वीडियो में नहीं। हम सबका रुक देंगे, सबका अब छोड़ दीजिए। हाँ, सबके बाहर निकले था, सबके बाहर निकले, और सबके निकले है ना। चलिए सुनिए, आइए आप लोग बाहर निकलिए। सब कोई चल जाओ, हम मैं भी चल रहा हूँ बाहर, ठीक है? सब कुछ चल जाओ, घर में औरत लोग है ना, आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा तू ले रहा हूँ बाहर सबके कांग्रेचुलेसन। हमने तो उसी दिन फाइनल देख लिए थे सुरसा ग्राम में। चलिए चलिए सब ज्वाला इसी का है। आप लोग भी निकल जाइए, थोड़ा सा वो आंगनवा में चल अब 12 बजे चला जाएगा। भैया आप लोग बोले उस समय घर के अंदर लाइट कर